द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर एक ऐसे मैनर की कहानी है जहाँ जो भी मरता है उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। कहानी का आगाज 2007 से होता है, जहाँ एक ओल्ड लेडी किसी इवेंट में जाती है। वो ब्राइड एंड ग्रूम का रिहर्सल डिनर होता है। डिनर के बाद सब उसी हवेली में रात गुजारने वाले थे। सब इकट्ठे होकर भूतों की कहानियाँ सुना रही होती हैं। वो ओल्ड लेडी कहती है कि मेरे पास भी एक डरावनी कहानी है। सब वो कहानी सुनाने का कहते हैं तो वो लेडी कहानी सुनाना शुरू करती है। आज से 20 साल पहले 1987 में डैनी नाम की एक टीचर लंदन आई, जहां उसने लॉर्ड हेनरी विंग्रेव का एड देखा। लॉर्ड हेनरी को अपने भतीजे और भतीजी के लिए एक फुल टाइम गवर्नेंस की जरूरत थी। वो इंटरव्यू देने वहां पहुंच जाती है। मिस्टर हेनरी उसे बताते हैं कि उसे उनके भतीजे माइल्स और भतीजी फ्लोरा की देखभाल करनी होगी और साथ साथ उन्हें पढ़ाना भी होगा। बच्चे ब्लाय में उनके आबाई घर में रहते हैं, जहां अपने पेरेंट्स की डेथ से पहले उनके साथ छुट्टियां मनाने जाया करते थे। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो बहुत मसरूफ रहता है, इसलिए जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो उसे कॉल नहीं की जाए। वो बताता है कि माइल्स बोर्डिंग स्कूल से वेकेशन से पहले ही वापस आ गया है। मैनर में उसके अलावा 3 सर्वेंट्स और होंगे, जिनमें एक कुक, एक माली जो दोनों शहर में रहते हैं, जबकि वहाँ एक हाउसकीपर भी है जो मैनर में ही रहती है। फिर अचानक मिस्टर हेनरी डैनी से सवाल करते हैं कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो? तुम यंग हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय बच्चों की देखभाल ही क्यों करना चाहती हो? तुम चाहती तो अमेरिका में बेहतरीन जॉब कर सकती थी। ये कुछ अजीब लगता है। डैनी को उसका इस तरह का सवाल करना अच्छा नहीं लगता। वो बोली कि उसे भी ये बात अजीब लगती है कि पिछले 6 महीने में आपका ये एड हर महीने देखती आ रही हूँ। शहर से दूर सिर्फ 2 बच्चों की देखभाल की फुल टाइम जॉब तो शायद बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है, तो फिर अब तक कोई भी ये जॉब करने को तैयार क्यों नहीं हुआ? इसके बाद सीन बदलता है और डैनी एक बार में बैठी दोबारा न्यूज़पेपर एड्स में जॉब सर्च कर रही होती है। जाहिर सी बात थी, उसकी बातों की वजह से उसे ये जॉब नहीं मिली थी। उसी टाइम मिस्टर हेनरी भी वहाँ आते हैं। डैनी उन्हें देखकर उनके पास जाती है और वहीं बैठकर बातें करने लगती है। वो कहती है कि जॉब तो नहीं मिली, लेकिन वो सच में ये बात जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि अब तक ये जॉब करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हेनरी कहता है कि शायद कोई ये जॉब करना ही नहीं चाहता, क्योंकि पिछली गर्मियों में उन्होंने एक यंग गवर्नेंस को हायर किया था जिसने कुछ अर्सा पहले वहीं ब्लाय मैनर में ही खुदकुशी कर ली थी। जिसके बाद शहर में ये अफवाह फैल गई थी कि मैनर में बच्चों के साथ उनके मरे हुए पेरेंट्स और उस गवर्नेंस की आत्माएं भटकती रहती हैं। ये बात एजेंसीज तक फैल गई है और शायद इसीलिए वहाँ कोई जॉब करने के लिए नहीं जाना चाहता। फिर हेनरी भी अपना सवाल दोहराता है कि डैनी ये जॉब क्यों करना चाहती है। डैनी ने कहा कि क्लासरूम में वो बहुत से छोटे बच्चों को एक साथ पढ़ाती थी और उन्हें हैंडल भी किया करती थी, लेकिन इस जॉब में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जिनकी देखभाल करनी है और वहीं उसके रहने का इंतजाम भी होगा। हेनरी उसे ये जॉब दे देता है। वो वहाँ से वापस अपने हॉस्टल आती है और अपना सामान पैक करने लगती है। रूम में कई मिरर्स थे, लेकिन उसने सब पर कपड़ा डालकर उन्हें छुपाया हुआ था। वो उन सब से कपड़ा हटा देती है और जब सामान लेकर कमरे से निकलने लगती है तो उसे मिरर में एक आदमी का डरावना सा अक्स दिखाई देता है। वो फौरन बाहर निकल जाती है। हॉस्टल से बाहर उसे पिक करने के लिए एक कार आई थी जिसे ओवन ड्राइव कर रहा था। वो ब्लाय मैनर में कुक था और कभी कभी उनके लिए कार ड्राइव कर लिया करता था। वो ब्लाय में ही शहर में अपनी बीमार माँ के साथ रहा करता था। ब्लाय पहुंचकर वो रास्ते में ही उतर जाती है और वहीं से पैदल मैनर की तरफ जाना चाहती थी। मैनर की बिल्डिंग बहुत बड़ी थी और उसके आसपास की जगह भी बहुत बड़ी थी। वहीं अंदर एक झील भी थी। आगे बढ़ते हुए डैनी को एक बच्ची की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो बच्ची झील के किनारे बैठी हुई थी। वो फ्लोरा थी। डैनी को देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। उसके हाथ में एक पुतला भी था जिसे वो वहीं झील के किनारे रख देती है। डैनी कहती है ये कितनी खूबसूरत झील है, तो फ्लोरा फौरन कहती है ये तो बस एक बदबूदार तालाब है और कुछ नहीं। फिर वो उसे हाउसकीपर मिसेस क्रॉस से मिलाने ले जाती है। वो लोग कुएं के पास पहुंच जाते हैं जहां माइल्स और मिसेस क्रॉस खड़े थे। माइल्स भी डैनी से मिलकर खुश होता है, लेकिन मिसेस क्रॉस मुसलसल कुएं के अंदर झांक रही थी। डैनी के बुलाने पर वो उसे देखती है और फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो हैना क्रॉस है। डैनी उन सबसे कहती है कि वो उसे डैनी बुला सकते हैं, तो हैना फौरन बच्चों को कहती है कि तुम लोग उन्हें मिस क्लेटन ही कहकर बुलाया करोगे। फिर वो लोग मैनर में आते हैं। फ्लोरा उसे सारा मैनर दिखाती है। उसे हर जुमले में शानदार बोलने की आदत थी। वो डैनी को किचन और क्लासरूम दिखाती है और फिर वो मैनर का वो हिस्सा दिखाती है जहाँ उनके
उसके पेरेंट्स रहते थे, लेकिन अब उस रूम को बंद कर दिया गया था और इस हिस्से में किसी को जाने की इजाजत ना थी। फिर वो डैनी को उसके रूम में लेके आती है और उसे वहीं छोड़कर वो तीनों वहाँ से चले जाती हैं। डैनी बहुत खुश थी वहाँ आकर, वो चेंज करने लगती है तो उसी वक्त माइल्स वहाँ आकर डोर ओपन कर देता है। डैनी अचानक उसे देखकर घबरा जाती है। वो कहता है कि वो उसे गिफ्ट देने आया था, वो एक बटरफ्लाई हेयर पिन थी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सब किचन में डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। ओवन उनके लिए डिनर लेकर आता है। ओवन के जाने के बाद हैना भी अपनी प्लेट उठाकर वहाँ से जाने लगती है। डैनी पूछती है क्या तुम नहीं खा रही, तो वो कहती है कि कुछ देर बाद खाएगी। उसने चाय भी नहीं पी थी। रात सोने से पहले डैनी फ्लोरा को बात लेने में हेल्प कर रही होती है। फ्लोरा बात करते करते डैनी के पीछे देखने लगती है जैसे वहाँ कोई हो। डैनी भी पीछे मुड़कर देखती है। उसी टाइम फ्लोरा उसके सर पर लगी हेयर पिन देखकर कहती है ये आपको कहाँ से मिला। डैनी कहती है कि ये माइल्स ने उसे दिया है। फ्लोरा बुरा मनाते हुए कहती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये आपकी नहीं है। डैनी को भी बुरा लगता है। वो पूछती है कि अच्छा तो ये फिर किसकी है। फ्लोरा कहती है कि ये मिस जैसल की है जो यहाँ आपसे पहले आई थी। डैनी ये जानकर उसे सॉरी बोलती है और फौरन पिन बालों से उतार देती है। फ्लोरा फिर से सामने देखने लगती है जैसे किसी की बात बड़े गौर से सुन रही हो। फिर वो सर हिलाती है और फौरन दोबारा से उसका मूड अच्छा हो जाता है। बात के बाद वो डॉल से खेलने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। डैनी को दोबारा मिरर में वो आदमी दिखाई देता है। वो गुस्से से मिरर पर हाथ मारती है तो वो गायब हो जाता है। डैनी माइल्स के पास आती है और उससे बोर्डिंग स्कूल के बारे में पूछती है। वो उसे कुछ नहीं बताता, सिर्फ कहता है गुड नाइट डैनी। डैनी कहती है कि मिस क्रॉस ने उसे मिस क्लेटन बुलाने का कहा था। माइल्स अचानक कहता है आपको पसंद नहीं आया। डैनी चौंक कर कहती है क्या मतलब, तो माइल्स फौरन बात बदलकर कहता है कि वो बटरफ्लाई क्लिप। माइल्स था तो एक बच्चा, लेकिन अक्सर वो ऐसे बिहेव करता था जैसे उसके अंदर एक फ्लर्ट मर्द छुपा हो। डैनी उसे गुड नाइट बोलकर उसके रूम के साथ ही जुड़े फ्लोरा के रूम में आती है। वो अपने बड़े से डॉल हाउस में बहुत सी डॉल्स के साथ खेल रही थी। डैनी देखती है कि वहाँ बहुत अजीबोगरीब डॉल्स भी सजाई हुई थी। डैनी उसकी नीचे गिरी डॉल्स उठाने लगती है तो उसे ड्रेसिंग के नीचे एक डॉल गिरी हुई मिलती है जिसके काले लंबे बाल थे लेकिन कोई चेहरा नहीं था। फ्लोरा अचानक कहती है कि उसे वापस रख दो, वो वहीं रहती है। डैनी वो डॉल वहीं वापस रख देती है। बेड पर लेटने के बाद फ्लोरा उससे वादा लेती है कि रात को आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी जब तक सुबह न हो जाए। डैनी उसका दिल रखने के लिए उसे वादा कर लेती है। अपने रूम में वापस आने के बाद डैनी को नींद नहीं आ रही थी। उसे हर जगह वीरानी महसूस हो रही थी। वो अपने रूम से निकलकर किचन में आती है और अपने लिए चाय बनाने लगती है। अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है तो पीछे से केटल की विसल होने लगती है। वो वापस भागकर किचन में चली जाती है। वो चाय लेकर अपने रूम की तरफ जा रही होती है तो कोई उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। अगले दिन डैनी फ्लोरा और माइल्स के साथ बाहर वॉक कर रही होती है तो फ्लोरा कहती है कि मैं आपसे नाराज हूँ, आप कल रात वादा करने के बावजूद कमरे से बाहर निकली। डैनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। फ्लोरा कहती है कि आपको इस कमरे में ही रहना चाहिए था ताकि वो आपको देख ना ले। डैनी पूछती है कि कौन, तो फ्लोरा कहती है वो लेडी जो लेक में रहती है। उसी वक्त माइल्स एक मकड़ी पकड़कर फ्लोरा को डराने लगता है। डैनी कहती है कि क्या तुम स्कूल में भी ऐसी ही शरारतें करते थे? तुम्हारे अंकल ने मुझे बताया था कि स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। माइल्स अंकल का सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि हैंडी उन बच्चों से ना तो मिलने आता था और ना ही कॉल पर बात किया करता था। बच्चों के जाने के बाद डैनी की नजर मैनर की छत पर पड़ती है जहाँ बच्चों के पेरेंट्स का रूम था। वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और फिर अचानक वो वहाँ से गायब हो गया। डैनी किचन में सबके पास आ जाती है और फोन की घंटी बजती है। ओवन फोन उठाता है तो आगे से कोई नहीं बोलता। वो लोग बताते हैं कि ये मामूल की बात है। उन्हें कोई कॉल करता है लेकिन बात नहीं करता। उसी वक्त जेमी वहाँ आती है जो वहाँ मालन थी। डैनी इन लोगों से पूछती है कि क्या कोई आया है मैनर में, क्योंकि उसने छत पर एक आदमी को देखा है। हैना कहती है कि कोई नहीं आया, वैसे भी उस हिस्से में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उस टाइम पे हैना वहाँ कुछ नहीं खाती। खाने के बाद डैनी पुरानी विंग जाती है और वहाँ से वो उसी छत पर पहुँच जाती है जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी दिखाई दिया था। वहाँ कोई ना था लेकिन उसे वहाँ वैसा ही पुतला मिलता है जो उसने झील के किनारे फ्लोरा के हाथ में देखा था। डैनी उसी मैनर के गार्डन में बने एक चर्च में जाती है जहाँ हैना मौजूद थी। वो हैना को वो पुतला दिखाती है जो उसे मिला था। हैना कहती है कि वो फ्लोरा को जज ना करे। 2 साल पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। तब माइल्स 8 साल का था और फ्लोरा 6 साल की।
फिर उसके बाद एक गवर्नेस आई जिसका नाम रेबेका जेसल था। वो बहुत इंटेलिजेंट और अच्छी थी, लेकिन फिर उसको हेनरी के असिस्टेंट और दोस्त से मोहब्बत हो गई। लेकिन वो रेबेका को धोखा देकर और हेनरी का काफी पैसा चुराकर यहाँ से चला गया। रेबेका का दिल टूट गया और जब उसने लेक में डूबकर खुदकुशी की तो सबसे पहले फ्लोरा ने उसकी लाश देखी थी और फिर माइल्स ने। इस वाक़ये के बाद बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए थे, लेकिन अब वो दोबारा से खुश हो गए हैं। ये बस एक टेलिस्मैन है, ये फ्लोरा का सिर्फ एक गेम है हम सबको सेफ रखने के लिए। रात को डैनी माइल्स के रूम में उसे सुलाने आती है, लेकिन माइल्स उससे गेम खेलने का कहता है। वो मना कर देती। फिर वो फ्लोरा के पास आती है और उसको वो टेलिस्मैन डॉल देती है। वो वापस जाने लगती है तो रास्ते में वही बिना चेहरे वाली डॉल पड़ी होती है। डैनी की ठोकर से वो गिर जाती है। डैनी उसे उठाकर पूछती है कि आज इसे कहाँ रखना है, डॉल हाउस में या ड्रेसर के नीचे। उसी वक्त माइल्स वहाँ आकर कहता है कि फ्लोरा की क्लोजेट से मुझे इलेक्ट्रिक फैन निकाल दें। डैनी जब वो फैन निकालने जाती है तो बच्चे पीछे से दरवाजा बंद कर देते हैं। डैनी को बंद जगह से डर लगता है। वो बच्चों को डांटती है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम चाबी ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पड़े मिरर में दोबारा से वही आदमी दिखाई देता है। डैनी और भी डर जाती है और एक कपड़ा इस मिरर पर डाल देती है। काफी देर बाद वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और माफी मांगते हैं। डैनी कहती है कि हम सुबह बात करेंगे। वो वहाँ से चली जाती है। वो बिना चेहरे वाली डॉल अब ड्रेसिंग के नीचे ही पड़ी हुई थी। डैनी बच्चों के रूम से बाहर आती है तो उसे कॉरिडोर में गीले कीचड़ वाले पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे। वो उनका पीछा करती है। वो निशान सीढ़ियों से नीचे आते हैं और फिर घर से वो निशान बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। डैनी भी बाहर तक जाती है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वो मुड़कर देखती है तो माइल्स और फ्लोरा उसे अपने अपने रूम की विंडो से देख रहे होते हैं। वो पैरों के निशान किसके थे? फ्लोरा के पास वो अजीब सी डॉल क्यों थी? हैना कभी खाना क्यों नहीं खाती थी? माइल्स अचानक एक एडल्ट मर्द की तरह बात क्यों करने लगता था? ऐसे बहुत से राजों को जानने के लिए देखिए द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर की अगली एपिसोड सिर्फ हमारे चैनल सीरियस रिव्यू पॉइंट पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।